पर पहुंच गई थी। अभी ईरान इजराइल युद्ध भी पुराने पैटर्न को दोहरा रहा है और माना यह जा रहा है कि अगर मौजूदा स्थिति लंबे समय तक चली है तो हो सकता है कि एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला किया है। अल अदीरी बेस पर हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया और अमेरिकी सेना की मौजूदगी वाले बेस पर हमला किया गया है। यानी कि एक बार फिर से यहां पर देखिए ईरान की इंटेलिजेंस किस तरीके से सटीक जानकारी यहां पर पहुंचा रही है और जहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी थी जिस एयरबेस पर, वहां पर हाइब्रिड ड्रोन से अटैक किया गया है, हमला किया गया है और वो एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अल अदीरी बेस पर हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिकी सेना की मौजूदगी में ये हमला हुआ है। ये बड़ी खबर कुवैत से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। कुवैत में ईरान ने हमला किया है और ड्रोन के जरिए हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है ईरान की ओर से इस हमले के लिए। और ऐसे में देखिए लगातार कैसे जानकारियां इस वक्त ईरान इकट्ठा कर रहा है हमले को लेकर और उन जगह को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर उसे समझ आ रहा है कि अमेरिका जो है इसी एयरबेस से हमला कर सकता है। इसके बाद वहां पर तुरंत हमले जो है ईरान की ओर से कर दिए जाते हैं और पूरी तरीके से उसे जो है उस एयरबेस को तबाह कर दिया जाता है। और अब एक बार फिर से उस जगह पर हमला हुआ है, उस एयरबेस पर हमला हुआ है। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर टारगेट किया गया है जहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी थी और ऐसे में ये लगातार स्थिति कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हमले इसी तरीके से जारी हैं 11वें दिन भी। अब बात कर लेते हैं तेल को लेकर। दरअसल मिडिल ईस्ट में आखिर कितना भंडारण है, सप्लाई को लेकर क्या वाकई में संकट की स्थिति पैदा हो सकती है? तो देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडारण मिडिल ईस्ट में ही है और युद्ध भी मिडिल ईस्ट में ही चल रहा है। अब ये जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट से कितनी तेल की सप्लाई होती है और कहां-कहां होती है और क्या वाकई में इसका असर तेल भंडारण पर होगा और कितनी तेल जो है वो सप्लाई होती है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए दुनिया के कुल तेल की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट से वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% यहां से होता है और दुनिया के लगभग 48% तेल भंडारण यहीं पर है जहां पर इस वक्त जंग चल रही है। दुनिया का 20% तेल रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है जो इस वक्त संकट जहां पर बना हुआ है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े जो देश है तेल सप्लाई करते हैं और यहां पर भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बहरीन में ईरान का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बहरीन में एक बार फिर से ईरान की ओर से हमला किया गया है और एक होटल पर ड्रोन से अटैक किया गया है। होटल में अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे जहां पर यह हमला हुआ है। अधिकारियों को टारगेट कर हमला ईरान की ओर से किया गया है। ये एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी, अमेरिकी अधिकारियों को टारगेट करते हुए यह हमला बहरीन के एक होटल में ईरान की ओर से किया गया है। इससे पहले कुवैत की हमने खबर आपको बताई थी। कुवैत में मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया गया था, वहां पर हाइब्रिड ड्रोन से हमला किया गया था जहां पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। और बहरीन में भी जिस होटल में अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी थी उस होटल पर ड्रोन से अटैक ईरान ने किया है और उसे भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन से ये अटैक हुआ है। बहरीन की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही होटल है जहां पर अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए थे और उसे ही टारगेट किया गया और उस पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। यानी कि ईरान जो है सीधे तौर पर यह संदेश दे रहा है कि वो अभी थमेगा नहीं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ईरान के पास अब जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ईरान को जितने हमले करने थे उसने कर दिए हैं। अब ईरान के पास, क्योंकि देखिए अमेरिका इजराइल ने सबसे पहले ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया है, वायुसेना की क्षमता को खत्म कर दिया है और इसके अलावा जहां पर मिसाइल सेंटर्स थे जहां से मिसाइलों का निर्यात होता था उन जगहों को भी खत्म कर दिया गया है अमेरिका और इजराइल की ओर से। और इसके बावजूद भी ईरान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास अभी भी पर्याप्त भंडार हैं अब हथियार के और हम लंबे समय तक इसी तरीके से जंग लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि चेतावनी के बाद भी लगातार हमले करता हुआ इस वक्त ईरान जो है वो नजर आ रहा है और अमेरिकी एयरबेस के साथ साथ अब अमेरिकी सेना को भी टारगेट पर ले रहा है। अब आइए एक नजर दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारण
कहां कहां हैं उस पर डाल लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं कि आखिर किस देश के पास कितना तेल भंडार इस वक्त बचा हुआ है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त देखिए महाखेल देखने को मिल रहा है तेल भंडारण को लेकर। और खास करके बात वेनेजुला की कर लेते हैं, तो आइए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि आखिर कहां पर इस वक्त तेल को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। तो वेनेजुला की बात करते हैं तो यहां पर 300 अरब बैरल से ज्यादा जो तेल है अभी वेनेजुला के पास है। और ऐसे में सऊदी अरब में देखिए 260 से 270 अरब बैरल इस वक्त तेल का है सऊदी अरब के पास। अब बात कनाडा की कर लेते हैं, जहां 170 अरब बैरल कनाडा के पास अभी तेल का भंडारण है। इसके अलावा ईरान, जहां पर हमले हो रहे हैं, 150 से 160 अरब बैरल है। और यहां पर देखिए लगातार जो है अब इराक की देखिए 140 से 150 अरब बैरल यहां पर है। और इसके साथ ही कुवैत 100 अरब बैरल जो है कुवैत के पास इस वक्त तेल का भंडारण है। इसके बाद यूएई की बात करते हैं तो यहां पर भी देखिए 100 अरब बैरल तेल है। और रूस की स्थिति देख लेते हैं तो 80 अरब बैरल यहां पर तेल है, यानी कि रूस के पास भी पर्याप्त भंडारण तेल का नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए स्थिति जो है वेनेजुला की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 300 अरब बैरल तेल का भंडारण यहां पर है। लेकिन जिन जिन देशों के पास कम है वहां पर काफी जो है संकट की स्थिति देखने को मिल रही है कि क्योंकि अगर तेल की सप्लाई बाधित होती है तो इन देशों पर असर जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। खास करके देखिए इराक की अगर हम बात कर लेते हैं तो 140 से 150 अरब बैरल तेल का भंडारण यहां पर है। कुवैत में भी देखिए 100 अरब बैरल तेल यहां पर अभी मौजूद है। लेकिन ये जो 100 अरब बैरल तेल यूएई के पास है, और अगर देखिए यहां पर क्योंकि 100 अरब बैरल तेल ज्यादा नहीं है क्योंकि तेल की सप्लाई भी करता है ये, और ऐसे में अगर इसी तरीके से स्थिति रही तो इन देशों में जहां पर अभी भंडारण कम है तो वहां पर जो हालात आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तरी इराक के एरिबल में ईरान ने हमला किया है और ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। हमले के बाद वहां पर धुएं का गुब्बार जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये ईरान की आक्रामक तेवर को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आक्रामकता इस वक्त दिखाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अब इराक पे भी उसने हमले कर दिए हैं और यहाँ पर जो अमेरिकी बेस है उसको निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार बीते 11 दिनों से जो ईरान है वो उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, जहां अमेरिकी बेस है, और उन जगहों को खत्म करने का काम ईरान ने किया है। उत्तरी इराक के एरिबल में हमला हुआ है, एरिबल बेस पर हमला किया गया है, जहां पर कई घंटों तक वहां पर अब देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि खाड़ी देशों पर हमला आखिर ईरान क्यों कर रहा है, इसे लेकर भी देखिए कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई कि ईरान को इस तरीके से अब खाड़ी देशों पर हमले नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर खाड़ी देश एकजुट होते हैं तो ये ईरान के लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हम आम लोगों को नहीं, हम सिविलियन को नहीं, बल्कि हमारा मकसद है कि दुश्मनों को खत्म करना है, दुश्मनों के ठिकानों को कमजोर करना है और दुश्मनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह करना है, और हम उसी पर हमले कर रहे हैं। लेकिन यूएई की तरफ से ये कहा गया है कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अगर ईरान की ओर से हमले किए जाता है तो हम उसका जवाब भी देंगे। यानी कि आप समझिए कि 11वें दिन भी ईरान के हमले हैं उसमें किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं ईरान के तेल भंडारण को लेकर, जहां अमेरिका और इजराइल लगातार देखिए हमले कर रहा है और पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और ईरान के में जो है इजराइल और अमेरिका ने कसम खाई है कि तेल भंडारण को खत्म करना है। अगर ईरान में तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा तो इसका ईरान के साथ ही दुनिया पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या असर पड़ेगा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल सकता है अगर रिफाइनरियों पर इस तरीके से हमले होते रहे तो। और इसी के साथ ही रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाने से बिजली आपूर्ति बाधित होगी, जो इस वक्त ईरान के कई शहरों में देखने के लिए भी मिल रहा है। कई शहरों में ब्लैक आउट होने की भी खबरें सामने आ रही है, जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है और ऐसे में लोग वहां पर काफी परेशान है। ईरान ने घरेलू उपयोग के लिए पेट्रोल डीजल का जो निश्चित कोटा है उसे तय किया है ताकि बेफजूल की जो खर्ची है पेट्रोल डीजल की वो ना हो पाए। इसके अलावा आपको ये बता दें
कि ईरान में अस्थिरता से वैश्विक तेल बाजार और कीमतों में भी उछाल की संभावना है। शेष भंडारण को सेना आपातकालीन सेवाओं के लिए सुरक्षित रखना इस वक्त ईरान का मकसद है। इसके अलावा ईरान में अस्थिरता से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, वैश्विक बाजार में उछाल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखिए, जंग लंबी चली तो $100 से $120 प्रति बैरल पहुंचने की आशंका है तेल की कीमत, और तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। इसके अलावा खाद्य पदार्थों, अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें भी भारी उछाल जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर इसी तरीके से ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमले करता रहा और तेल भंडारण को टारगेट करता रहा तो इस तरीके से जो स्थितियां बन सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। खास करके स्थिति सबसे ज्यादा खराब किसके लिए होगी? वो ईरान के लिए होगी, क्योंकि ईरान में अभी देखिए ज्यादा पर्याप्त तेल नहीं है, और ऐसे में अगर लगातार इसी तरीके से, क्योंकि अब तक जो है 4 से ज्यादा तेल भंडारण पर, रिफाइनरियों पर हमला कर चुका है अमेरिका और इजराइल, और ऐसे में संकट की स्थिति आगे बनी रह सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, घातक हमले जारी हैं, और एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। जो रिहायशी इलाके हैं अब वहां पर भी ईरान की ओर से हमले शुरू हो चुके हैं, और लगातार घातक हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है ईरान। हालांकि ईरान ये कह रहा है अभी तो हमने सिर्फ पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है, आगे हमारे पास हथियारों का भंडारण है और हम उसे सही समय आने पर इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले हमने खबर आपको दिखाई थी कि ईरान की ओर से अपनी हथियार की क्षमता को लेकर एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें ईरान ने ये बताया था कि उसके पास अभी पर्याप्त हथियारों का भंडारण है, और आगे जो है सही समय आने पर वो इसी तरीके से हमले करता रहेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग इस वक्त देखने को मिल रही है, और इसी बीच ईरान लगातार अटैक करता हुआ इजराइल के अलग अलग हिस्सों में पहले देखिए कोशिश की थी कि तेल अवीव को खत्म किया जाए, और इसके साथ अब रिहायशी इलाकों पर भी अटैक करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। सैन्य बेस को भी टारगेट कर रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल, यूएस और ईरान युद्ध में आखिर किसे कितना नुकसान अब तक पहुंचा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं।